कहानी की शुरुआत प्रोफेसर बॉम्ब से होती है, जो जंगल में न दिखने वाले सूक्ष्म लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। तभी उन्हें आसमान से एक छोटी चिड़िया गिरती हुई दिखती है। जब वह उसे हाथ में पकड़ते हैं तो चिड़िया पर लगे छोटे लगाम और कलाकारी को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अजीब और डरावना जीव बोगन कौवे पर सवार होकर नोड नाम के एक छोटे इंसान को मारने की कोशिश कर रहा होता है। नोड उससे बचने का पूरा प्रयास करता है। तभी वहां उनका लीडर रोनिन आता है। वह जीव नोड को पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनिन ऊपर से उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है और नोड को बचाकर अपने शहर मून हेवन ले जाने की बात करता है। वह अजीब जीव अनियंत्रित होकर एक कार से टकराकर मर जाता है। उसी कार में मैरी नाम की लड़की है, जो कई वर्षों बाद अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब से मिलने उनके घर पहुंचती है। बाहर से आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह घर के अंदर जाती है, जहां उसे कीड़ों की हड्डियां और अजीब रिसर्च के नमूने दिखते हैं। तभी उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है, जो अपनी खोज और काम में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। प्रोफेसर बॉम्ब के पास ओजी नाम का एक पालतू कुत्ता है, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। प्रोफेसर अपनी बेटी मैरी को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, लेकिन तभी उनके ट्रैकर में हलचल होती है। वह उत्साह में मैरी से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। वह जंगल में जगह जगह लगाए गए कैमरों की फुटेज के जरिए उन छोटे जीवों को खोजने में जुट जाते हैं। वहीं जंगल के भीतर रोनिन अपने सैनिकों के साथ मून हेवन शहर में रानी तारा के पास पहुंचता है। वह रानी को सचेत करता है कि दुश्मन बोगन्स सीमा के भीतर घुस आए हैं और उन्हें आज के महत्वपूर्ण दिन पर रोकना ही होगा। दरअसल आज रानी के लिए एक नई कली चुनने का दिन है, जो आगे चलकर उनकी उत्तराधिकारी बनेगी। रानी के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है, जिससे वह पूरे जंगल को जीवित और हरा भरा रखती है। दूसरी ओर बोगन्स के राजा मंड्रेक का बेटा डैगन अपने पिता के पास लौटता है और जानकारी देता है कि उसने उस गुप्त स्थान का पता लगा लिया है, जहां आज कली चुनने का उत्सव होने वाला है। मंड्रेक को जंगल की हरियाली से नफरत है और वह उसे एक कब्रिस्तान की तरह सड़ा हुआ बनाना चाहता है, ताकि वह वहां राज कर सके। वह अपनी विनाशकारी शक्तियों से पेड़ों को सुखा देता है और अपनी योजना बताता है कि अगर रानी बिना वारिस कली चुने मर गई तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और बोगन्स का अंधेरा पूरे साम्राज्य पर छा जाएगा। लीफमैन के ठिकाने पर नोड पहुंचता है, जहां रोनिन उसे वापस टीम में शामिल होने और अपनी जिम्मेदारी समझने को कहता है, लेकिन नोड विद्रोही स्वभाव दिखाते हुए कहता है कि वह अब बड़ा हो चुका है, उसे किसी की बंदिशों में नहीं रहना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद रोनिन अपनी सेना को पक्षियों पर सवार होकर उड़ान भरने का आदेश देता है, ताकि वे रानी की सुरक्षा कर सकें, जो अपने रथ में सवार होकर कली चुनने के उत्सव की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैरी अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और उन्हें एक पेड़ पर कैमरा लगाते हुए पाती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरे जंगल में कैमरों का जाल बिछा रखा है, जिस पर मैरी तंज कसते हुए कहती है कि वह अभी भी उसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जंगल में छोटे लोगों का कोई आधुनिक समाज रहता है। प्रोफेसर दृढ़ता से जवाब देते हैं कि वे लोग सच में मौजूद हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वे मैरी को समझाते हैं कि कैसे पक्षी अपनी आवाजों से संवाद करते हैं और उसे अपना बनाया हुआ विशेष यंत्र दिखाते हैं। जब मैरी पूछती है कि वे लोग हमें दिखाई क्यों नहीं देते, तो प्रोफेसर समझाते हैं कि वे बहुत फुर्तीले होते हैं। प्रोफेसर मैरी को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मैरी परेशान होकर उन्हें यह सब पागलपन बंद करने को कहती है। तभी प्रोफेसर का ट्रैकर फिर बजने लगता है और वह बस एक आखिरी सबूत चाहिए कहकर पागलों की तरह फिर से जंगल की ओर भाग जाते हैं। ये सब देखकर मैरी काफी निराश हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता के पास उसके लिए समय नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर वापस जाने का फैसला करती है और उनके लिए एक विदाई पत्र छोड़ देती है। तभी उसका कुत्ता ओजी अचानक किसी चीज के पीछे जंगल की तरफ भागने लगता है और मैरी उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। दूसरी तरफ रानी तारा नदी के किनारे पहुंचती है, जहां उनके स्वागत के लिए फूलों की कलियां बिछी हुई हैं। वहां एक नन्ही कली उन्हें देखकर कहती है, मैं बड़ी होकर आपके जैसी रानी बनूंगी। रानी अपनी उत्तराधिकारी चुनने के लिए सबसे योग्य कली की तलाश शुरू करती है। वहीं मब और ग्रब नाम के दो घोंघे रानी का इंतजार कर रहे होते हैं। जब रानी उनसे कली दिखाने को कहती हैं, तो वे अपनी पसंद की कलियां पेश करते हैं, लेकिन रानी को एक छोटी और चमकती हुई कली पसंद आती है और वह उसे अपनी शक्ति देने के लिए चुन लेती है। तभी सुरक्षा में तैनात रोनिन को एहसास होता है कि पेड़ों के पत्ते अचानक सड़ रहे हैं। वह तुरंत एक तीर चलाता है, जिससे पता चलता है कि बोगन्स सेना पेड़ों की छाल का भेष बदलकर छिपी हुई थी। देखते ही देखते बोगन्स की पूरी सेना हमला कर देती है।
रोनिन और लीफमैन उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन बोगन्स का असली निशाना रानी तारा होती है। रानी अपने रथ को तेजी से भगाती है, पर दुश्मन उन पर कूदने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक बोगन योद्धा रोनिन पर हमला कर उसे उलझा देता है ताकि बाकी लोग रानी तक पहुंच सकें। बोगन्स रानी तारा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन रानी अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कर रास्तों को झाड़ियों से बंद करते हुए बहादुरी से भागती हैं। लीफमैन सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को रोकते हैं। इसी दौरान मैरी अपने कुत्ते ओजी को ढूंढते हुए जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाती है। वहां बोगन्स का राजा मंड्रेक अपने बेटे डैगन के साथ हमला करता है। मंड्रेक डैगन को कली पर कब्जा करने का आदेश देता है। रानी अपनी शक्तियों से बोगन्स का मुकाबला करती हैं। तभी रोनिन वहां पहुंचकर रानी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मंड्रेक और डैगन उन पर टूट पड़ते हैं। भीषण लड़ाई में रोनिन डैगन को मार गिराता है, पर इसी अफरा तफरी में मंड्रेक का एक घातक तीर रानी को लग जाता है। घायल रानी ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है, जिसे देख पास ही खड़ी मैरी दंग रह जाती है। मरते समय रानी अपनी जादुई शक्ति उस कली में समाहित कर उसे मैरी को सौंप देती है। जैसे ही मैरी उस कली को छूती है, जादू के प्रभाव से वह खुद छोटी होकर उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाती है। मैरी घबराकर रानी के पास जाती है और कहती है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन रानी अंतिम सांस लेते हुए उसे निर्देश देती है कि इस कली को निमगालू तक पहुंचाओ। तभी रोनिन और अन्य सिपाही वहां पहुंचते हैं और रानी रोनिन की बाहों में दम तोड़ देती है। उनके प्राण निकलते ही आसपास की हरियाली काली पड़ने लगती है, जो पूरे जंगल पर आने वाले संकट का संकेत है। रानी तारा के निधन के बाद रोनिन सदमे में है। वह मैरी से पूछता है, क्या रानी ने तुमसे कुछ कहा? एम के बताती है कि उन्होंने निमगालू नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात की थी। रोनिन अपने सैनिकों को शहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपता है और खुद कली को लेकर निमगालू के पास जाने का निर्णय लेता है।